अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ खरीदारी भी शेयर करूँगी। और ये जो शनील का ड्रेस मैंने निकाल के रखा है, जिन्होंने वेलवेट कहीदा हुंदा इसके मैंने कुछ कारनामे सर अंजाम देने। उससे पहले ज़रा मेरी दवाइयाँ देख लो। यहाँ पे मेरा गला वाला ख़राब हो गया था फिर से। वो एक तरह का वायरल है, फ़ौरन ही सो के उठो, जैसे कि स्कूल से थके हुए आओ शाम के टाइम, वैसे ही गला ख़राब हुआ था। डॉक्टर को गई तो डॉक्टर कहता है तुसी नींद कितनी पूरी कर दो। मैंने कहा जब मुझे फुर्सत मिलती है मैं तभी सोती हूँ कहते हैं यही तो आलम है, इसी वजह से आपके जिस्म में थकावट है और फिर तो जरासीम पकड़ते हैं ना थके हुए जिस्म को। अच्छा, यहाँ पे ना ये वेलवेट मैंने 2 हिस्सों में ली थी, क्योंकि तब थोड़ा अम्ब्रेला फ्रॉक सीने का कुछ सीन चल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो 5 गज़ एक दफ़ा ली थी, 2.5 गज़ एक दफ़ा ली थी। इस बोर्ड के हवाले से बहनें मुझसे अक्सर पूछती हैं, अरे बब्बा ये मेरी बहन ने मुझको बाहर से कर लिया है। टेबल के बारे में पूछती हैं, तो टेबल को इतना अच्छा बना नहीं था जितना मैं चाह रही थी। तो मैंने फिर इस मामले में कोई ज़्यादा बातें शेयर ही नहीं की, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, 3 चीज़ें होती हैं। वो आप पे डिपेंड करती हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। अब हुआ मसला ये कि भाई साहब को जो मैंने मेजरमेंट्स दी थी, जिनसे मैंने बनवाया था, उन्होंने वही वड्डा बना छड़िया। इसको कमरे में लाने के लिए बाहर के दरवाजे से तो अंदर आ ही गया था। जो बाहर का मेरा वो दरवाज़ा है, लाइक एक जो ड्राइंग रूम वाला दरवाज़ा है, वहाँ पे भी इजीली एंटर हो गया। लेकिन जब मेरे कमरे में लाने की बात आई तो दरवाज़ा कट के इनू अंदर ले आना पाया यानी सारे दराज भी निकाल लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 दराज बनाए हैं। एक हिस्सा यहाँ पे है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दरवाजे लगे हुए हैं जो कि खिसकने वाले, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अच्छा, तो अब ये होता है कि जो मुझे कपड़े नहीं स्टिच करने होते या फिर जो एक लाइन में लगे हुए होते हैं वो उस डब्बे में होते हैं। बाकी सारा कुछ मैंने कैंचियाँ वैंचियाँ यहाँ रखी हुई हैं। फिर इस्त्री के हवाले से बात चलती है तो फिर इस्त्री के बारे में पूछा जाता है। सिल्वर स्टार स्टीम आयरन है, ये हमारे पास गैस की आयरन नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि ये ब्लैक कलर की फ्यूजिंग ला के रखी हुई थी। ये मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने ट्राउज़र स्टिच करना है पूरे के पूरे कपड़े के ऊपर फ्यूज़ कर दूँ। बाज़ार से करवाने के 2 मैंने गलत तजुर्बे कर लिए हैं। उसमें मेरे कपड़े का भी सत्यानाश हुआ है, फ्यूजिंग का भी। ये फ्यूजिंग ज़ीरो वाली फ्यूजिंग नहीं है बाबा, ये कपड़े वाली बारीक, इतनी बारीक है कि आप ये शिफॉन के कपड़े के पीछे भी लगा के, शिफॉन वो वाला नहीं जो कि बहुत बारीक है, बारीक कपड़े के नीचे नहीं लगना इसने। आगे चल के बात करते हैं। ये थोड़े से क्लिप्स थे। मैंने आपसे कहा था कि शकरकंदी को हम तवे पे बनाते हैं इस तरीके से। तवे के ऊपर हल्का सा पानी, फिर उसके ऊपर शकरकंदियाँ। अब अम्मी को मैंने बड़ी मुश्किल से इससे रोका है। भाई अम्मी ये खाती हैं, बहुत शौक़ से खाती हैं, लेकिन ये काफ़ी भारी होती है, तो फिर क्या ही करें। यहाँ पे साथ साथ मैं मेथी बना रही थी। अच्छा, बहनें मुझसे पूछती हैं कि ताड़ी देख ज्वाइंट फैमिली सीगी तो तुसी ये लदा लदा अरे जब मैं अम्मी के हत्थे चढ़ती हूँ तभी कुकिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे बता रही हूँ कि तवे के ऊपर मैंने पानी डाल के और उसके ऊपर शकरकंदियाँ रख दी थी और उसके ऊपर जो हमारे पास बचे कुछ भांडे होते हैं उसको मुद्दे मार दिया था। तोता हमारा इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है, कह रहा है कि ले आओ फिर मैं भी तो नाल हांडी पकवाना वा। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ ना, इसमें ये जो चीज़ आपने देखी मैंने डाली, ये है हरा लहसुन, जो कि एक तो आपको लहसुन वैसे मिलता है ना, मतलब बीज बीज की सूरत में ये आपको हरा लहसुन जैसे हरी प्याज होती है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आया इसके अंदर भी और साग के अंदर भी। तो अब यहाँ पे मसाला भून रही थी, फिर मैंने मिर्च, नमक, हल्दी डाल के भूना। अच्छा, मेरे अक्सर सालन जो बनते हैं ना उसमें बेसिक रेसिपी मसाला भूनने की यही है। यहाँ पे तो आपको प्याज थोड़े खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। जब मेरी अम्मी का ज़माना वारा पैरा था ना, कहते जब मेरी अम्मी कुकिंग करती थी, हावन दस्ता जिसने जिन्हों चट्ठू वट्ठा गई दा, चट्ठू वट्टा गई दा। मैं अक्सर देखती थी शाम में ठक कर ठक कर ठक ठक की आवाज़ आ रही होती थी, तो अम्मी प्याज लहसुन अदरक को एक साथ पीसती थी, उसमें नमक मिर्च डाल के फिर मसाला भूनती थी। माओ के हाथों का अपना स्वाद। अच्छा, अम्मी को मटर और मेथी चाहिए थे, मैनू आलू चाहिए सन, तो फिर हम लोगों ने मिलजुल के ये कर लिया, डिसाइड के आलू भी डालेंगे। मसाला भुन गया मेथी के अंदर, जब इसको डालना है मसाले के अंदर मेथी को और आलू को, तो इसको हल्की आंच पे बस हल्की हल्की स्टीम में अपने ही पानी में पकती है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इतने से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। फिर मेरा दिल चाह रहा था, अच्छा इसमें से कुछ क्लिप्स ना आपको सर्दियों की छुट्टियों के भी हैं। 10 दिन थे उस वक़्त, मैंने जिम भी छोड़ दिया था। उस वक़्त मैं रात को इतनी ज़्यादा क्लासेस भी नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा टाइम अम्मा के साथ स्पेंड किया है। और यहाँ पे है अमरूद, सेब और ऑरेंजेस, इनका मैं बनवाई है, क्या बोलते हैं, चाट। फिर इसके बाद ये देख लें जी, ये आलम होता है हमारी शकरकंदियों का। बन गई हैं, 10-15 मिनट लगते हैं, और जो सबसे नीचे वाली होती है बेचारी, उसी की शामत आई होती है, वही तवे के साथ थोड़ी चिपक जाती है। बहरहाल इसको मैंने उठाया और यहाँ पे साथ साथ ये मैं भुनी जा रही थी, तो इन्ना भुनो के बस भुनी जाए।
फिर अच्छा, इसका भी कोई मुझे लगा कि मेथी थोड़ी सी कड़वी थी हमारी, पता नहीं, हो जाता बाजुकात सही हम लोग को नहीं मिलती। शकरकंदी उठा के मैंने अम्मू को दी है, मैंने कहा लो जी तुसी अपना पूरा करो तो छिल छिल के वंडी जाओ। इसमें जितना अम्मी ने रखना आता है रखती है, फिर बाद में बच्चों को देती हैं। अच्छा देखें, शुरू से वीडियोज़ में मेरे घर वाला कोई भी नहीं आया सिवाय अम्मी के और मेरे के, तो फजूल किस्म के सवाल ना ही करया करो तो बहुत चंगी गल आ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाली फ्यूजिंग, इसे आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब के ऊपर लाइक्रा फ्यूजिंग के नाम से भी सुना होगा, इंडियन नेम है, लेकिन यहाँ पे ये नेट फ्यूजिंग के नाम से मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं इसे चिपकाने लगी थी और चिपकाते चिपकाते सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। यहाँ पे मैंने जो शनील की ट्राउज़र स्टिच करना है वो वाला नहीं है जो ऊपर इलास्टिक लग जानी है, मेरा दिल चाह रहा है कोई खड़ा खड़ा ट्राउज़र ऊपर बेल्ट वाला स्टिच होना चाहिए। एक दफ़ा याद है आप लोगों को मैंने ग्रीन कलर का ट्राउज़र स्टिच करना बताया था, शायद इसी चैनल पे, शायद ड्रेसिंग में यहाँ पे, जिसके ऊपर या तो साइड के ऊपर प्लैकेट होगी जैसे कि जिप लग जाती है, या फिर फ्रंट के ऊपर। अच्छा मेरे ध्यान में एक और आइडिया आया है कि मैं अब ड्रेसिंग में के ऊपर बहुत लंबी वीडियोस कर ही नहीं सकती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बच रहा। मेरे जो सिखाने वाले टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनको मुझसे इतनी कोई चाहत हो गई है कि वो मैंने असाइनमेंट ही दे दे के मारी जाते हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब एक काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और मैं वो पर्सन हूँ कि हर काम के अंदर जो सीखने वाला काम होता है ना, और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो, तो मैं उसमें अपनी पूरी ताकत लगाती हूँ। तो अब है मसला ये कि ग्राफिक्स का कोर्स मेरा ऑलमोस्ट वाइंड अप होने वाला है, मुझे वीडियोग्राफी की तरफ जाना था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ रमज़ान लंघ जाए, नहीं तो तुसी कहना नीला वाकई तू ते गायब ही हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने आधे हिस्से के ऊपर वो जो मेरे पास 2.5 गज़ का कपड़ा था शनील का या वेलवेट का, उसके ऊपर मैंने ये फ्यूजिंग उसके हिसाब से कटिंग की है, और यहाँ पे मैं पेस्ट इस तरह कर रही हूँ कि आधे हिस्से में पेस्ट किए जाती हूँ, ऊपर रोल किए जाती हूँ। मैंने ख्याल ये रखा है कि इसके ऊपर चुन्नटाना पैन। अच्छा, मुझे ये आवाज़ रिकॉर्ड करके फिर इसको सुन के फिर इसको अपलोड करके फिर क्लास लेने जाना है, तो अभी थोड़ी सी है, अभी थोड़ा सा इस तरह चलेगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। वैसे भी इंसान जितना बड़ा होता जाता है उस पर उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। बहरहाल जी, अब ड्रेसिंग मैंने के ऊपर जैसे कि मैं ये ट्राउज़र की स्टिचिंग शेयर करूँगी तो पहले पार्ट में कटिंग शेयर कर दूँगी, फिर हम इसकी किस तरीके से प्लीट्स लगाते हैं, अगर पॉकेट लगानी होगी तो पॉकेट लगाएंगे, और फिर बेल्ट को किस तरीके से, ताकि एक तो हिस्से हिस्से में समझ में आ जाए। क्योंकि अब दोबारा से स्टूडेंट बन के मैंने ये रियलाइज़ किया है, स्टूडेंट को जब तक आप पूरा सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, तो यानी आप लोग सीखने वाले, और सीखने वाला हमेशा स्टूडेंट ही होता है, मैं भी एक तालिब इल्म ही हूँ, तो वो बेचारा उसको कवर करने के लिए 15 घंटे और ज़ाया कर देता है। तो मैं इस चीज़ को जहन में रख के चल रही हूँ। ये ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि वेलवेट का कपड़ा थोड़ा स्ट्रेची होता है, तो मुझे बुकरम थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी चाहिए थी। अब ये भी कह सकते हैं हम ये फ्यूजिंग बाज़ार से करवा सकती है, बाज़ार से करवाने के तजुर्बे बड़े ख़राब हैं, क्योंकि पहले वाले कपड़े तो कॉटन बेस्ड थे, उसके ऊपर से फ्यूजिंग मैंने खींच के उतार दी। अगर वो अच्छी नहीं लगी, मखमल से खींच के उतारूँगी तो मखमल ही फट जाएगी। फिर दूसरी बहनें ये सवाल करेंगी कि इन कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। अरे ये कपड़ा ये वॉश हो जाएगा, क्योंकि चारों बंदे हैं, सिलाई जीते आ जाना है, तो जब सिलाई में आ जाना है तो फिर क्या ही मुसीबत है, क्योंकि आप अस्तर लगा के कपड़े नहीं सीती, तो बस फिर क्या ही हो गया, और ये इतनी जल्दी नहीं निकल के आने वाला। तीसरा, अगर आपको लगता है कि ये इतना पायदार नहीं है तो हल्का हल्का यूँ इस्त्री घर से कर लें, और फिर जाके बाज़ार से इसे मशीन से गुजरवा लें। कम से कम इतनी तो सेटिस्फेक्शन होगी ना कि इसमें वो अब चुन्नटे नहीं डालेंगे। दुकानदारों की वो मशीनें जो है ना, वो मर्दाना पेंट कोट आपने अगर देखा होगा तो भाई उसकी कफ़ियाँ अलहदा चिपकती हैं, उसके फ्रंट जो पल्ले होते हैं जो ओपन की फॉर्म की या ओपन शर्ट की सूरत में आते हैं, वो अलहदा फ्यूज़ होते हैं। ये मैं पर्सनली देख के आई हूँ, अगर नहीं है तो आप जाहिर सी बात है आप एक चीज़ तो देखें, जब कोई कपड़ा स्टिच होता है उसका अगला पल्ला अलहदा स्टिच होता है, बैक वाला पल्ला अलहदा स्टिच होता है, तो फिर उसी बेस पे उस पर फ्यूजिंग लगवाते हैं वो लोग, जिस पोर्शन पे पॉकेट वाले हिस्से पे लगानी है या फ्रंट वाले पल्ले पे आपको पता है सीने की तरफ लगी हुई होती है हल्की सी फ्यूजिंग कोट्स के अंदर, ताकि वो स्टिफनेस उसकी बरकरार रहे। फिर कोट कॉलर के अंदर लगी हुई होती है, तो उनकी बुकरम में भी अलहदा होती हैं। सर्दियों में मैं कफ़े चढ़ा के क्यों काम कर रही हूँ, मेरी लेस बार बार इसमें अटक रही थी, तो इस वजह से ना अब मैं जल्दी जल्दी से एनो पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये आम इस्त्री से भी हो जाएगा पेस्ट। इसके अलावा मेरे ध्यान में और कोई सवाल नहीं आ रहे जो आपकी तरफ से आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मज़ीद कोई सवाल हैं और आप पूछना चाहती हैं तो ज़रूर बताएगा। अभी तक देखें कि फ़्रंट की तरफ से हल्के फुल्के से खम है, इसको हम फ्रंट की तरफ से इस्त्री करेंगे तो ये निकाल देंगे। अच्छा, ये खम जो है ना ये आई भी सेंटर में है, तो जब कपड़े को हम फोल्ड करते हैं तो सेंटर से हमेशा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा ही बचता है ट्राउज़र की कटिंग के लिए भी।
तो ऐसा सच इतना मुश्किल नहीं होगी। ये हो गया प्रेस, और इंशाल्लाह फिर ड्रेसिंग में यहाँ पे इसकी स्टिचिंग शेयर की जाती है। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफिज़।